जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय की कथा। इस अध्याय का नाम है सृष्टि का विस्तार। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे, हे विदुर जी, अब तक आपने काल तत्व की कथा सुनी थी, अब मैं आपको सृष्टि के विस्तार की कथा सुनाने जा रहा हूँ। हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी को देवताओं तथा मनुष्यों को प्रकट करने पर भी शांति नहीं मिली, तब उन्होंने संसार का विस्तार बढ़ाने के लिए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो श्री नारायण भगवान के अवतार ही हैं, उनकी रचना की है। इसके बाद इन चारों भाइयों से प्रजा का निर्माण करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर इन चारों भाइयों के हृदय में ये ज्ञान प्रकट हुआ कि जो माता पिता, भाई आदि श्री नारायण भगवान का भजन करने में बाधक हों, उनको अपना हितैषी नहीं जानना चाहिए, क्योंकि जो भगवान के भजन में बाधा डाले वो अपना प्रेम प्यारा हो कैसे सकता है। इसलिए हम लोग प्रजा की रचना नहीं करेंगे। ये उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा दी है कि प्रजा की रचना करो, लेकिन हम प्रजा की रचना नहीं करेंगे। यह विचार कर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, हम आपसे ये वरदान मांगते हैं कि हम हमेशा 5 वर्ष के ही बने रहें। हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वशीभूत ना हो। हम कभी भी इंद्रिय सुखों की इच्छा ना करें। हमें कभी भी युवावस्था और वृद्धावस्था ना आए। यदि हम लोग हमेशा 5 वर्ष की अवस्था के ही बने रहेंगे तो हमारी इंद्रियां विषय भोग तथा सांसारिक माया मोह की तरफ नहीं जाएंगी। सांसारिक माया में हमारा आकर्षण नहीं होगा। हम लोग श्री हरि भगवान का भजन और ध्यान करना चाहते हैं, इसलिए आप हमको संसार के जीवों की रचना करने की आज्ञा नहीं दीजिए, क्योंकि अगर हम जीवों की रचना करने में लग गए तो भगवान श्री हरि का भजन नहीं कर सकेंगे, और हमारा तो इस जीवन में भगवान के भजन करने का ही हमारा लक्ष्य है। हम तो ठाकुर जी की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरह उन चारों भाइयों के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम लोगों की आयु सदा 5 वर्ष की ही बनी रहेगी और समस्त इंद्रियां तुम्हारे वश में रहेंगी। परंतु तुमने जो मेरी आज्ञा को टालकर प्रजा की रचना करना अस्वीकार कर दिया, यह बड़ा ही अनुचित किया है। इतनी बात कहकर ब्रह्मा जी के हृदय में अपने पुत्रों द्वारा आज्ञा उल्लंघन करने के कारण क्रोध प्रकट हुआ है। उसी समय उनकी दोनों बहुओं के बीच में एक श्याम तथा रक्त वर्ण के पुरुष की उत्पत्ति हुई और वह पैदा होते ही रोने लगा है। तब ब्रह्मा जी ने उससे रोने का कारण पूछा। तब उस पुरुष ने यह उत्तर दिया कि आप मेरा नामकरण कर मुझे कोई काम बताइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तूने पैदा होते ही रुदन किया है, इसलिए तेरा नाम रुद्र होगा। तू प्राणियों की रचना कर और समस्त देवताओं में उत्तम बनकर संसार में निवास कर। सांसारिक प्राणी तुझको शिव, शंकर, महादेव इत्यादि बहुत नामों से पुकारेंगे। ब्रह्मा जी का यह आदेश सुनकर रुद्र ने काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार से भरकर राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि की रचना की है। परंतु उस सृष्टि रचना को देखकर भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। तब वे बोले कि हे रुद्र, तेरी रचना क्रोध से हुई है, इसलिए जब तक तेरे हृदय में सतोगुण का निवास ना होगा तब तक तेरे द्वारा प्रकट किए हुए सभी प्राणी भी अधर्मी ही रहेंगे। इसलिए तू पहले जाकर भगवान की तपस्या कर, भगवान का भजन कर। उस तपस्या के प्रभाव से जब तेरा तमोगुणी स्वभाव नष्ट हो जाएगा और उसे सतोगुण की प्राप्ति हो जाएगी, तब तुम उस सतोगुण द्वारा प्रजा की रचना का कार्य करना। तपस्या करने से तुझे भगवान श्री नारायण के दर्शन भी हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर रुद्र भगवान ने सृष्टि रचना को बंद कर दिया और तपस्या करने के लिए चले गए हैं। तो यहाँ तक इस कथा से यह स्पष्ट पता चलता है कि तपस्या सर्वोपरि है। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जो कुछ भी धर्म कर्म नियम पालन करते हैं वो सब तपस्या के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मा जी भगवान शिव शंकर को तपस्या के लिए कहते हैं कि आप तपस्या करो, तब आपका तमोगुणी स्वभाव नष्ट हो जाएगा। उस समय सतोगुणी स्वभाव से आप सृष्टि की रचना करना। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि तपस्या तो सबको करनी पड़ती है।
भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना सबका तो फर्ज है। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सबका इस संसार में, इस त्रिलोकी में जन्म हुआ है। भगवान शिव शंकर भी भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने लगे हैं। कितना सुंदर भाव है। आज ब्रह्मा जी भगवान शिव शंकर जी को तपस्या के लिए कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए, पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी स्वयं भी भगवान नारायण जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या करते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं और उनको दर्शन देते हैं। साथ में कहते हैं कि अब तुम सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो इन सब भावों से पता चलता है, इन कथा से ये पता चलता है कि तपस्या सबको करना जरूरी है। अब हमारे मनुष्य जीवन में हम भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी कर्म करते हैं, जो कुछ भी भक्ति का कार्य करते हैं, वो तपस्या के नाम से जाना जाता है। भगवान के नाम का जाप करना वो भी तपस्या ही है। भगवान की कथा को सुनना वो भी तपस्या ही है। किसी भी भाव से भगवान में मन लगाना इस कलयुग में तपस्या कहलाता है। पूर्व काल में तो वन में जाकर तपस्या करनी होती थी, लेकिन इस कलयुग में आप भगवान के लिए कहीं भी किसी कोने में बैठकर, घर के किसी कोने में बैठकर, घर में जो ठाकुर जी का मंदिर है वहां पर बैठकर या किसी मंदिर में बैठकर भगवान का ध्यान कीजिए, कथा सुनिए, भगवान के नामों का जाप कीजिए, तो वो सब तपस्या के नाम से जाना जाता है। जो हम व्रत रखते हैं वो भी तपस्या का ही एक अंग है। भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया हर कार्य तपस्या की श्रेणी में आता है। जैसे भगवान शिव ने सृष्टि की रचना का कार्य करना था, वैसे ही हम सबको अपने संसारिक कार्य करने हैं। संसार में हमें अपने हर कार्य में सफल होना होता है। उन सब कार्यों की सफलता के लिए हमारे पास पुण्य होने चाहिए। अगर हमारे जीवन में पुण्य कर्म हैं तो हमें सफलता मिलती है। अगर हमारे जीवन में पुण्य नहीं है तो हमें सफलता नहीं मिलती। इसलिए तपस्या अर्थात भगवान की भक्ति करना सबके लिए अनिवार्य है। एक तो इससे भगवान की भक्ति से सुख, शांति, आनंद मिलता है। दूसरा, सांसारिक कार्य इसी तपस्या के प्रभाव से सिद्ध होते हैं। जब इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी भगवान नारायण की तपस्या से कहां पहुंच गए और भगवान शिव शंकर ने कैसे सतोगुणी स्वभाव को धारण किया, वो सब तपस्या का ही प्रभाव था। इसलिए तपस्या सबको करना अनिवार्य है। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, जिसके जीवन में तपस्या नहीं है, उसका जीवन में कभी सुख, शांति, आनंद आ ही नहीं सकता। उसको सदा रहने वाली शांति कभी मिल ही नहीं सकती। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, उनके सभी कार्य भगवान करते हैं, उनके मन मंदिर में ठाकुर जी का निवास होता है, तो तपस्या सबको करनी अनिवार्य है। हर मनुष्य ये चाहता है, हम आप सब ये चाहते हैं कि कोई तो अपना हो, कोई ऐसा अपना हो जो हमारी हर बात समझ सके, समय आने पर हमारी सहायता कर सके। हम जब जब दुख क्लेश में पड़े हों वो हमारी सहायता करे। तो संसार के प्राणी में तो ये सामर्थ्य है नहीं कि हमारे दुखों को वो सदा के लिए दूर कर सके। तो वो हमारा सहारा, वो तो परमपिता परमेश्वर ही है, वो भगवान ही है कि जो हमारे सबसे नजदीक हैं, हमारे मन के नजदीक हैं, हमारी आत्मा के रूप में अंदर समाये हुए हैं। वही तो ठाकुर जी हैं जो उनका सानिध्य पा लेता है, अपने आप को उनके चरणों की शरण में डाल देता है। भगवान उसकी सदा रक्षा करते हैं। और एक बात और है कि हमें तो भगवान की कृपा प्राप्त करनी है कि हमें आनंद मिले। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास संसार में किसी चीज की कमी नहीं है, उसके पास धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ है, उसका शरीर स्वस्थ है, उसके परिवार में प्रेम है, लेकिन फिर भी उसको भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। जीवन में आनंद आएगा तो केवल भगवान की भक्ति से आएगा। वैसे जीवन में आनंद आ ही नहीं सकता। जो भगवान की भक्ति में लीन नहीं होगा वो आज या कल बिगड़ ही जाएगा। जो भगवान की तरफ नहीं चलेगा, माया उसको अपने पीछे पीछे चलाएगी। माया यही तो करती है। जो भगवान की शरण में नहीं जाते, माया उनको अपनी ओर खींच लेती है। हर इस जगत की हर वस्तु में माया समाई हुई है, लेकिन जो भगवान के चरणों में चले जाते हैं, भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं, माया उनका पीछा छोड़ देती है। माया तो स्वयं चाहती है कि लोग ठाकुर जी की भक्ति करें, लेकिन माया उनके पीछे पड़ती है जो ठाकुर जी की भक्ति नहीं करते। तो भगवान तो गीता में स्पष्ट कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है, केवल उन्हीं को छोड़ती है जो मेरी चरणों की शरण में आ जाते हैं। इधर मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से कहने लगे कि हे विदुर जी,
भगवान रुद्र तो तपस्या करने के लिए चले गए। इसके बाद भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया। तब उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण भगवान अवतीर्ण हुए, तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ है और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों का अधिपति निरति, छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। हे विदुर जी, इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी द्वारा सरस्वती नामक एक परम सुंदरी वस्त्राभूषणों से अलंकृत कन्या को पैदा किया। उस सुंदर कन्या को देखते ही ब्रह्मा जी श्री नारायण भगवान की माया से उस कन्या पर मोहित हो गए और उसके साथ भोग करने की अभिलाषा करने लगे। उस समय नारद, अंगिरा आदि ऋषियों ने ब्रह्मा जी को अधर्म करने पर उद्धत देखकर कहा कि हे पितामह, आप समस्त सृष्टि के गुरु हैं। यदि आप ही ऐसा अधर्म का काम करेंगे तो अन्य संसारी प्राणी भी यह सुनकर आपकी तरह ही ये अधर्म के काम करने लगेंगे। इसलिए आपको अपनी कन्या के साथ भोग करने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। इस तरह अपने पुत्रों द्वारा समझाने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रकट हुआ। तब उन्होंने लज्जित होकर अपनी वह देह त्याग कर दूसरी देह धारण की है, अपना पहले का शरीर त्याग दिया और दूसरा शरीर धारण किया। उस समय ब्रह्मा जी के पहले के मृतक शरीर से एक अंधकार सा प्रकट हुआ, जो इस जगत में कोहरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रातः काल के समय दिखाई देता है। इस प्रसंग से ये तो स्पष्ट पता चलता है कि ब्रह्मा जी भगवान की माया से मोहित होकर अपनी कन्या सरस्वती के साथ भोग की अभिलाषा करने लगे थे, लेकिन अपने पुत्रों द्वारा समझाने पर उन्होंने अपना यह कुविचार त्याग दिया और अपना शरीर त्याग दिया। उसके बाद दूसरे शरीर से आगे सृष्टि की रचना करने जा रहे हैं। लेकिन हम संसार वासियों को इस कथा से ये समझना चाहिए कि भगवान की माया किसी को नहीं छोड़ती। भगवान की माया जब ब्रह्मा जी को भी मोहित कर देती है, ब्रह्मा जी जैसे तपस्या करने वाले भगवान के भक्त को भी भगवान की माया जब मोहित कर देती है, तो हम कलयुग के वासी जो भगवान की भक्ति करना चाहते ही नहीं है, भगवान की भक्ति करना जानते भी नहीं है, हमें तो भगवान की माया अवश्य ही थपेड़ों से हमें रुलाती है। लेकिन भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरी माया में वही फंसता है जो मेरे चरणों की शरण में नहीं आता। ये बात सदा ध्यान रखें कि अगर जैसे ही भगवान की भक्ति से हम दूर होते हैं, वैसे ही माया हमारे पीछे लग जाती है। संसार में रहकर भगवान की प्राप्ति करना कठिन कार्य नहीं है, लेकिन संसार में रहकर संसार को अपने मन से निकालना वो कठिन कार्य है। हम कई बार कहते हैं ना कि संसार हमें रुलाता है, संसार हमें धोखा देता है, संसार ने हमें फंसाया हुआ है। कई बार ये बातें सभी कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा विचार करके देखिए कि संसार ने किसी को फंसाया नहीं हुआ, हम जानबूझकर संसार में फंसे हुए हैं। भगवान ने तो स्पष्ट कहा है कि मेरे चरणों की शरण में आ जाओ, मेरे से अपना प्यार बना लो, फिर संसार की माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। हम तो जानबूझकर संसार में फंसते हैं, संसार हमें फंसाता नहीं है, संसार तो किसी को कभी फंसाता नहीं है। जब तक हमारे मन में संसार की कामना ना हो, तब तक संसार हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए, फिर ये संसार के जो सुख आपको बड़े ज्यादा अच्छे मालूम होते हैं, उस समय आपको ये सुख अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे कोई भगवान की भक्ति में लग जाता है, उसको ये संसार के सुख दुख के समान लगते हैं, क्योंकि जो भक्ति से सुख मिलता है उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। जो भक्ति से सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, उसका किसी और के साथ तुलना की ही नहीं जा सकती।
लेकिन भक्ति के आनंद को वही अनुभव कर सकता है जिसने भगवान की भक्ति की है। जिसने भगवान की भक्ति की ही नहीं, उसको अनुभव हो ही नहीं पाएगा। कहने से पता चल नहीं सकता। हम कह सकते हैं कि भगवान की भक्ति से आनंद मिलता है, लेकिन उसको मात्रा में नहीं बताया जा सकता कि कितना मिलता है। आनंद को काउंटिंग नहीं कर सकते, आनंद की गिनती कर नहीं सकते, केवल अनुभव किया जा सकता है। और अनुभव तो तभी होगा जब भगवान की भक्ति करेंगे। हम तो संसार के विषय सुखों में इतने लीन हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि इससे बढ़कर सुख कोई है ही नहीं। ये हमारी गलत फहमी है, हमारी नादानी है। इससे तो अनंत गुना सुख भगवान की भक्ति में है। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, कृपया आप ध्यान लगाकर सुने। बड़ा सुंदर दृष्टांत है इस बात को समझने के लिए कि जहाँ पर हम गलती करते हैं। दो चींटियां थी, एक नमक के पहाड़ पर रहती थी और दूसरी चीनी के पहाड़ पर रहती थी। दो चींटियां थी, एक नमक के पहाड़ पर रहती थी और दूसरी चीनी के पहाड़ पर रहती थी। एक बार दोनों में बहस हो गई। जो नमक के पहाड़ पर रहती थी वो कहने लगी, वो चींटी कहने लगी कि नमक में ज्यादा आनंद है, मेरे को तो इसी में आनंद मिलता है। लेकिन जो दूसरी चींटी थी वो चीनी के पहाड़ पर रहती थी, वो कहने लगी नहीं, चीनी में ज्यादा आनंद है, उसमें ज्यादा आनंद मिलता है। दोनों में बहस बढ़ गई तो दोनों ने आपस में निश्चय किया कि हम दोनों एक दूसरे के पास एक दूसरे की वस्तु खाकर आएंगी। तो निश्चय के अनुसार जो चीनी के पहाड़ पर चींटी रहती थी वो नमक के पहाड़ पर गई और उस नमक को खाने लगी। तो उस नमक वाली चींटी ने कहा कि ये बहना कैसा आनंद मिला है। तो उस चींटी ने कहा कि ये आनंद है, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे तो मेरा मुंह कड़वा हो गया, जहर जैसा बन गया है। जो आनंद मुझे अपनी चीनी खाने में होता है वो तो इसमें है ही नहीं। तो जो दूसरे नमक के पहाड़ वाली चींटी थी वो कहने लगी कोई बात नहीं है, कल मैं तुम्हारे पास आऊंगी, मैं तुम्हारा आनंद भी देखूंगी, तुम्हारी चीनी में क्या आनंद है उसको मैं देखूंगी। अगले दिन वो नमक के पहाड़ वाली चींटी उस चीनी के पहाड़ वाली चींटी के पास गई। तो उस समय उसने कहा कि अब मैं तुम्हारी चीनी खाने लगी हूँ। तो जैसे ही उसने चीनी खाई तो वो कहने लगी कि मुझे तो अपनी वहाँ की नमक और यहाँ की चीनी में कोई फर्क पता चल ही नहीं रहा है, दोनों एक जैसे हैं। तो चीनी के पहाड़ वाली चींटी कहने लगी कि तेरे मुंह में पहले नमक भरा हुआ है, पहले उस नमक को अपने मुंह से निकाल दे, इसके बाद चीनी खाकर देख कि आनंद किसमें होता है। फिर उस पहले वाली चींटी ने अपने मुंह से नमक निकाल दिया और जब चीनी खाने लगी तो खाती ही गई। तो दूसरी जो चींटी थी उसने पूछा कि अब बता किसमें आनंद है। तो नमक के पहाड़ वाली चींटी कहने लगी कि अब तू चुप हो जा, मेरे को चीनी खाने दे, जो इसमें मिठास है, जो इसमें आनंद है वो नमक में कहाँ हो सकती है। तो आज निश्चय हो गया कि चीनी में सुख है, आनंद है। ठीक इसी को अपने हम जीवन में उतारते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में जो सुख है, जो वैभव है, वो संसार के सुखों से मिलता है। संसार के सुखों से बढ़कर और कुछ सुख है ही नहीं। हम तो नमक के पहाड़ वाली चींटी जैसी बातें कर रहे हैं, हमें यही लगता है कि इससे बढ़कर सुख कोई और हो ही नहीं सकता। जैसे वो नमक के पहाड़ वाली चींटी कहती थी कि इसी में आनंद है, हमें ऐसे ही लगता है कि संसार के विषयों में, संसार के सुखों में आनंद है। हमें ये पता ही नहीं होता कि भगवान की भक्ति में जो आनंद है उसकी कोई तुलना कर ही नहीं सकता। वो नमक के पहाड़ वाली चींटी धोखे में थी, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि चीनी में ज्यादा आनंद है तो उसने कहा कि अब मुझे चीनी का स्वाद लेने दे। उसने अनुभव कर लिया था उस चीनी को खाकर। ठीक ऐसे ही हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान की भक्ति से क्या आनंद मिलता है। कहने से पता चल नहीं सकता, वो तो स्वयं को भक्ति करनी पड़ती है। संसार के भोगों में आनंद होता तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, संत, महापुरुष कभी भगवान की भक्ति में लीन होते ही ना। संसार के विषय सुखों में अगर आनंद होता तो कोई भगवान के मंदिर में नहीं जाता, कोई भगवान की कथा नहीं सुनता, कोई भगवान के लिए तपस्या नहीं करता, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करता, कोई भी धर्म कर्म व्रत नियम का पालन नहीं करता। संसार के ये जो सुख हमें नजर आते हैं वो तो दुख देने वाले हैं, वो दुख देते हैं तो संसार से हमारा मन टूट जाता है। उस समय मन करता है कि कोई ऐसा हमें मिले जो हमें अपनी बाहों में संभाले, हमें अपने शरण में ले ले। तो वो ठाकुर जी ही हैं। ठाकुर जी की शरण में जाकर ही हमें इस दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। संसार सागर से केवल भगवान ही छुटकारा
दिला सकते हैं तो इस बात को आप मान लीजिए कि संसार के सुखों में वास्तव में सुख नहीं है, संसार के विषयों में सुख नहीं है, केवल सुख का आभास मालूम पड़ता है। मान लिया कि हमें सुख लगता है, ठीक है, थोड़ा सा सुख है, लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि इससे बढ़कर सुख तो भगवान की भक्ति में है ना। जो सुख भगवान की भक्ति में है उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। वो सुख, वो आनंद और कहीं मिल ही नहीं सकता। भगवान की भक्ति से जो आनंद मिलता है, जो उसका अनुभव कर ले, उसको संसार फीका लगने लगता है, उसका संसार से मोह टूट जाता है, रहता वो संसार में ही है, संसार के काम करता है, लेकिन उसका मन भगवान में लीन हो जाता है, उसका मन भगवान के ध्यान में मग्न रहता है। मीरा जी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। मीरा जी को ठाकुर जी प्यारे लगते थे। बचपन से ही मीरा जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी, तो उनकी माता पिता उनको समझाया करते थे कि तुम्हें संसार के कार्य भी करने हैं, लेकिन उसने ठाकुर जी की भक्ति नहीं छोड़ी। जबरदस्ती मीरा जी का विवाह कर दिया गया, लेकिन वहां जाकर भी उसने संसार के सुखों में सुख नहीं माना। उनको ठाकुर जी की भक्ति से जो आनंद मिलता था, उनको पता था कि ठाकुर जी की भक्ति में आनंद है, संसार के सुखों में वो आनंद कहाँ है। संसार के सुख तो 2 पल के मेहमान हैं, वो पल भर में दुख में बदल जाते हैं। इसीलिए मीरा जी ने ठाकुर जी की भक्ति करना स्वीकार किया है, लेकिन ससुराल वालों की बातों में नहीं आई, और ठाकुर जी ने भी मीरा जी की पल पल रक्षा की है। हर समय ठाकुर जी मीरा जी के साथ रहते थे। कन्हैया को जो प्यार करता है, कन्हैया उसके साथ हमेशा रहता है। कोई भी आज भी भगवान से प्यार करके देख ले, आज भी वो बाल गोपाल मुरली मनोहर नंदलाल हमेशा साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। मीरा जी की पूरी कथा तो आपको अलग से किसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर मीरा जी के जीवन के अंत समय की घटना है। बड़ी सुंदर इससे बात मालूम होती है। मीरा जी जब अपने ससुराल वालों से ज्यादा ही दुखी हो गई, तब उनको लगने लगा कि अब संसार में रहना मेरे लिए असंभव है। वो ठाकुर जी को प्रार्थना करने लगी कि हे ठाकुर जी, मुझे अपने में लीन कर लो, मुझे इस संसार से बचा लो, ये संसार मुझे अब काटने को दौड़ता है, इस संसार में आपके भक्त का गुजारा अब रहा नहीं है। आज मीरा आंखों से आंसू बहा बहा कर ठाकुर जी को पुकारने लगी हैं। पास में ठाकुर जी के मंदिर में मीरा जी आज चली गई हैं। मंदिर के दरवाजे बंद कर ठाकुर जी के आगे रोती हैं, बार बार निहारती हैं ठाकुर जी को कि ठाकुर जी आज तो अपने में संभालो, मुझे यहाँ से ले जाओ। मीरा के मन में जो भाव है, ठाकुर जी उस भाव को समझ गए कि मीरा अब इस संसार में नहीं रह सकती। ये देखकर मीरा जी को भगवान ने अपने श्री विग्रह में लीन कर लिया है। भगवान के श्री विग्रह के मुख में मीरा जी आज समा गई हैं। केवल लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को एहसास कराने के लिए मीरा जी की साड़ी का, मीरा जी की सफेद साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा भगवान के मुंह से बाहर रह गया। बाकी सब भगवान के विग्रह में मीरा जी सधे समा गई थी। मीरा जी की मृत्यु नहीं हुई थी। किसी को अगर नहीं पता तो आज ये जान ले कि मीरा जी की मृत्यु नहीं हुई थी। मीरा जी अपने शरीर के साथ भगवान मुरली मनोहर के मुख में समा गई थी। भगवान जी का श्री विग्रह था, जिसे आप मूर्ति नाम से जानते हैं। भगवान की मूर्ति के मुख में मीरा जी समा गई थी। केवल उनकी साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा भगवान के श्री मुख के मुंह से बाहर था, ताकि सब ये जान लें कि मीरा जी का मृत्यु नहीं, मीरा जी की नहीं हुई, मीरा जी भगवान के देह में समा गई थी। तो मीरा जी को भगवान की भक्ति से जो आनंद मिला था, उनको वो आनंद और कहीं मिल ही नहीं सकता था। यही बात हमारे समझने की है कि हम भगवान की जो भक्ति करेंगे तो हमें एहसास होगा कि संसार में जो हमें आनंद मिलता है वो तो कुछ भी नहीं है। भगवान की भक्ति का आनंद जो है उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। इधर आज ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न किए। उसके बाद वास्तु विद्या, वैदिक शास्त्र, यज्ञ तथा दान का विधान और संगीत शास्त्र, ये 4 विद्याएं और ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों आश्रमों की उत्पत्ति की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि केवल अकेला मैं इस सृष्टि की वृद्धि नहीं कर सकता। तब उन्होंने अपने दाहिने अंग से स्वयंभुव मनु नाम के एक पुरुष और बाएं अंग से शतरूपा नाम की एक स्त्री की उत्पत्ति की है। उन दोनों का विवाह कर देने के बाद उन्हें ये आज्ञा दी कि तुम मैथुन द्वारा मनुष्यों की उत्पत्ति करो। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर स्वयंभु मनु कहने लगे, हे पिताश्री, मैं आपकी कृपा से बहुत से मनुष्य पैदा करूंगा, परंतु उनके रहने के लिए स्थान चाहिए, अतः आप इसका उपाय करें। स्वयंभु मनु की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि अच्छा, तुम सबसे पहले श्री नारायण भगवान की तपस्या करो, फिर मनुष्यों की उत्पत्ति करना, तब तक मैं उन लोगों के रहने के लिए स्थान का प्रबंध
करता हूँ। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।